में विधानसभा चुनाव का दौर पूरे उफान पर है। वोटिंग से पहले दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में जुटी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल जिले के बैरसिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां पर वे भाजपा के उम्मीदवार विष्णु खत्री से वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं और लगातार लाडली बहना योजना को देखकर लोगों के बीच वो जा रहे हैं। अपने जो योजना है उनको लेकर जा रहे हैं। लोगों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस वक्त बैरसिया में है और बैरसिया में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं लाडली बहनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सामने के एक शिवराज जी का स्केच लेकर एक बहना यहाँ पर बैठी है। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। ये स्केच आपने बनाया? जी हाँ। कैसे आपने बनाया इसको? ये मैंने ड्राइंग इंक से बनाया है। स्केच पेन से आपने बनाया है। शिवराज जी लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं, आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है माहौल? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लाडली बहना योजना का फायदा मिला है आपको? आप किस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार लाडली बहनाओं के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, लगातार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में? आप भी इसमें हैं योजना में या परिवार के लोग हैं? हाँ, परिवार के लोग हैं। मेरी मम्मी है, सबको पैसे आ रहे हैं। अभी 7 तारीख को डले हैं 1250 रुपए। और कितने काम हुए? विकास का फायदा अच्छा मिल रहा है? बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है और हम तो चाहते हैं हमेशा ही यही सरकार रहे। देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ लगातार अपने भाषणों में भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना के अलावा भी आगे जाके जो है बहनों को वो लखपति बनाएंगे। न्यूज 18 की टीम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लगातार सफर कर रही है और बैरसिया से अब राजगढ़ जिले के सारंगपुर का सफर करने वाले हैं और न्यूज 18 की टीम उनके साथ रहेगी और लगातार आपको अपडेट देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है। वोटिंग से पहले सभी पार्टियां मैदान में तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और बहुत सारी सभाओं के बाद इस वक्त बैरसिया में है। न्यूज 18 की टीम बैरसिया से उनके साथ राजगढ़ तक का सफर तय करेगी। सर, बहुत सफर, बहुत यात्राएं, उत्साह बहुत दिख रहा है। जनता ही अपने प्राण है। जनता के बीच जाके ऊर्जा मिलती है, उत्साह भी मिलता है और जनता की ही सेवा की है। जैसे दिवाली के दिन भी जनता उमड़ रही है सभाओं। शायद ये पहली घटना होगी कि दिवाली पे लोग सभाओं में आ रहे हैं। ये अद्भुत और अभूतपूर्व जनता का प्रेम स्नेह मिल रहा है और मेरा तो जुनून है मध्य प्रदेश का विकास और अपनी जनता की सेवा, इसलिए लगा हूँ। बैरसिया से राजगढ़ की इस उड़ान के बीच हम शिवराज जी के साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी लगातार ओबीसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, पीएम पर हमला बोला। राहुल परिपक्व नहीं है, बचकाने हैं। वो जिस तरह की हरकतें करते हैं उसको कोई गंभीर नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ, ओबीसी का क्या भला किया? एक भी ओबीसी मंत्री कांग्रेस ने नहीं दिया और शिवानंद सोलंकी जी को कभी इनने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये ओबीसी के हितैषी नहीं है, ये तो बेमनस से फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उस ओबीसी का भला किया है और समाज के हर वर्ग के का भी कल्याण किया है। वो जातिगत जनगणना की बात भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की बात भी ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व उतार दिया, बीजेपी घबराई हुई है। चुनावी पाखंड है कांग्रेस का और बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में, यह हमारी रणनीति है कि हमारे सारे प्रमुख नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो पूरी तरह से बचकानी बातें हैं। और मुख्यमंत्री जी के साथ ये सफर लगातार जारी है। जब हम राजगढ़ पहुंचेंगे तो वहां से भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय राजगढ़ जिले के उदनखेड़ी में है और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में जनसभा करने के लिए पहुंचे और हम इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को और यहाँ उपस्थित जनता को संबोधित कर रहे हैं और लगातार लाडली बहनों को लखपति बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ लाडली बहनाएं भी इधर पहुंची हुई है, उनके साथ हम पहुंचते हैं और जानने की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं पहुंची है यहाँ पे।
दिवाली के दिन पहुंचे आप यहाँ पर, क्या करने पहुंचे? मामा भैया का स्वागत करने। दिवाली की तैयारी कर ली पूरी? हाँ, तैयारी कर ली दिवाली पर। देखिए यहाँ कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे पहुंचे हैं, क्या करने आए हो यहाँ? मामा से मिलने आए। अरे जोर से बताओ। मामा से मिलने आए हो? क्या कर रहे हैं मामा आपके लिए? कोशिश करी, मामा जी से मिलने आए। मामा को रोको। देख रहे हैं मामा के पास आप पहुंचे हैं, लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं लगातार। आपको मामा के लिए आप दिवाली के दिन यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, दिवाली के दिन पहुंचे भाई से मिलने के लिए। सारा लाडली बहना का फायदा मिल रहा है? हाँ, दो चीजें कितने पैसे आते खाते में? 1250। और गौतम हर महीने आ रहा है? जाके कहना है खुश हैं आप? हाँ, खुश है ना। देखिए ये लाडली बहना यहाँ पर है, लगातार लाडली बहनाओं का पैसा यहाँ पर पहुंच रहा है, लगातार खुश है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर जनसभा लोग कर रहे हैं और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का एक जो गांव उदनखेड़ी है, इस गांव में आप देख सकते हैं कि इन जनसभा को मुख्यमंत्री लगातार संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सरकार के किए हुए जो काम है उनका जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं को फायदा पहुंचा है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ फायदा पड़ा, स्टूडेंट को फायदा पहुंचा है। इसके अलावा किस किस तरीके से आखिर आगे जो योजनाएं होंगी, किस किस तरीके से बहनों को लखपति बनाने की जो योजना है उस पर ये लगातार काम कर रहे हैं। और न्यूज 18 की टीम लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ मौजूद है और पल पल का अपडेट दे रही है। इस वक्त हम राजगढ़ में हैं और राजगढ़ तक का ये सफर मुख्यमंत्री के साथ हमने पूरा किया है। बहनें गरीब नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी, लखपति बहना बनाऊंगा। नंबर 2 मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा। पीएम साहब के 6000, सीएम के 6000, बाकी सब आ रहे हैं। समय नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से बताऊं, लेकिन अब आपका गेहूं 2700 रुपया कुंटल खरीदेंगे हम। धान 3100 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत देंगे, चिंता मत करना। सिंचाई की योजनाओं का जाल हम बिछा ही रहे। लेकिन तीसरी चीज और, हर गरीब को पक्का मकान जो रह गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अब चिंता मत करना। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है। आवेदन आ गए हैं, फॉर्म भर गए हैं और बाद में सूची फाइनल करके जो कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए हम पैसा देंगे। कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? और जिनके पास पट्टे नहीं है उनको पट्टा भी देगा भैया, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने देगा। और चौथी चीज जरा ध्यान से सुनना, आज काम की बात कर रहा हूं। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। कोई परिवार को बिना रोजगार के नहीं रहने देंगे। एक बार मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार हर परिवार को एक रोजगार तो दे के रहेंगे, ताकि परिवार की गाड़ी आजीविका की आगे चलती रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ जिले के सारंगपुर से रवाना हो रहे हैं और लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। इस दौरान उनकी जो भाषा है वो आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरे कर रहे हैं और इस वक्त सारंगपुर से उन्होंने उड़ान भरी है धार जिले के कुक्षी के लिए और लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक बात वो कहना नहीं भूलते कि लाडली बहना के लिए जो काम भाजपा सरकार ने किए वो काम कोई सरकार नहीं कर सकती और उनका लक्ष्य लगातार महिलाओं को मजबूत करने का है। जब इस बार हम सारंगपुर जब पहुंची न्यूज 18 की टीम उनके साथ, तो यहाँ की सभा में शिवराज सिंह ने ये आश्वासन दिया है लोगों को कि जब उनकी सरकार आएगी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। ये सफर यहीं खत्म होता है। अगले सफर में फिर आपको न्यूज 18 की टीम मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।